मिर्ज़े काने दज्जाल को उस नबी के साथ मिलाते हो। वो जहां पे वो बोल करता है, बरास करता है, वहां से भी खुशबुओं के हुल्ले आए, और मिर्जा खाना दज्जाल तो मरई टट्टी खाने के अंदर है। क्या समझते हो? आज खत्म नबुव्वत का नाम हर बंदा लेता है, हर मकतबा फिक्र वाला खत्म नबुव्वत का नारा लगाता है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम सुनियो, अल्लाह ने खत्म नबुव्वत का अगर काम लिया है तो सुनियों से लिया है। सही बात कह रहा हूं, ये मुबालगा नहीं। उठाकर देखो तारीख, पीर मेहर अली शाह साहब सुन्नी हनफी, पीर जमात अली शाह साहब सुन्नी हनफी, शाह अबुल हसनात कादरी सुन्नी हनफी, शाह खलील अहमद कादरी सुन्नी हनफी, मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी सुन्नी हनफी, और मौलाना अब्दुस्तान नियाजी सुन्नी हनफी। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला मक्का गए हुए थे, उधर मुलाकात हुई वली कामिल हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला। आपने कहा शाह जी तुसा इथे मक्के आए पे हो, जल्दी जल्दी हिंदुस्तान तोड़ जाओ। आपने फरमाया खैर है, मैंने तो अभी मदीने भी जाना है, सरकार के दरे अनवर की ज़ियारत करनी है। हाजी साहब ने फरमाया शाह जी सरकार ने आपकी ये ड्यूटी लगाई है, हिंदुस्तान के अंदर एक फितना उठने वाला है, मिर्ज़े काने दज्जाल का कादियानी फितना उठने वाला है, रसूलुल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला जब वापस तशरीफ लाते हैं तो देखते हैं कादियानियों का फितना सर उठा रहा है। अल्लाह अकबर। आपने रद्द किया है तहरीर के साथ, उसको चैलेंज किए, उसने किसी चैलेंज को कबूल ही नहीं किया, बड़ा मजबूर हो गए। कहता है चलो अब पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। एक ऐसा बंदा ले आओ जो टांगों से लंगड़ा हो, लूला हो और आंखों अन्ना हो, जिंदा इलाज मुमकिन ना हो, ऐसा बंदा ले आओ। मैं भी दम करता हूं, पीर साहब भी दम करते हैं, जिसके दम से वो ठीक हो जाता है वही सच्चा होगा। ये कादियानी ने, मिर्ज़ा काने दज्जाल ने बड़े मुश्किल से एक दावा किया। जब ये दावा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला सुन्नी हनफी तक पहुंचा, वो फरमाने लगे ओ कादियानी काने, ओए ये लंगड़ा लूला क्या होता है? अल्लाह ने महबूबे करीम के इस गुलाम को वो शान अता फरमाई है, अगर किसी मुर्दे के सामने भी ले चलो तो मैं उसको आवाज दूंगा, अल्लाह उसको भी जिंदा फरमा देगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, फरमाया ये ताजदार खत्म नबूवत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टेज वालों सलामत रहे आप। कहे की गल लंगड़ा होवे लूला होवे, रूते है ना जानते है ना। मेहरे अली को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है महबूब की मोहब्बत और इश्क की वजह से और गुलामी मुस्तफ़ा की वजह से। अगर किसी मुर्दे को भी लाओगे मैं उसको भी जिंदा कर दूंगा। किसी ने कहा हजरत इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा चैलेंज आपने कर दिया, अगर ये चैलेंज मिर्जा कादियानी कबूल कर लेता तो फिर आप मुर्दे को कैसे जिंदा करते? पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला को जलाल आ गया, फरमाने लगे मौलवी साहब मैं अपनी तरफों थोड़ा कहना पे आए, इधर देखो खुद मदीने के ताजदार तशरीफ लाए हुए हैं और फरमा रहे हैं मेहर अली जो तू कहेगा हम वो करने के लिए तैयार है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। खुदा की कसम ये जो नारा लग रहा है ना ताजदार खत्म नबूवत का,
खुदा की कसम, एक मिनट माशाल्लाह मौलाना साहब माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप। ये जो नारा लगा है ताजदार खत्म नबूवत का, खुदा की कसम जिसने दिल से लगा लिया, मैं कहता हूँ बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ताजदार एक मिनट ये काम मामूली नहीं है, खुदा की कसम। पीर मेरे शाह साहब फरमाते हैं जो बंदा खत्म नबूवत के लिए काम करता है ना, उनकी पुष्ट से उनते रसूलुल्लाह का हाथ होता है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। शाह अबुल हसनात कादरी सुन्नी हनफी खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए हैदराबाद की जेल में, आपके बेटे शाह खलील अहमद कादरी सुन्नी हनफी खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए लाहौर की जेल में बेटे को सजाए मौत सुना दी गई है। सजाए मौत। लोग घबरा गए, का बाप बूढ़ा वो भी जेल के अंदर, जवान बेटा भी जेल में, और सजाए मौत सुना दी गई है। किसी ने कहा बाप को खबर ना हो, बाप तो गम से मर जाएगा। एक आशिक बोला, कहा सुन्नी का दिल है घबराता नहीं है मौत से। हाँ, ये गुलामे मुस्तफा है, ये मौत से डरते नहीं, ये तो आगे बढ़ के और फांसी का फंदा चूम के और गले में लटका लेते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मुमताज कादरी को देख लो। बाप शाह अबुल हसनात कादरी हजरत क़िबला पीर साहब, जवान बेटे की मौत और बाप को सुनाई दे जेल के अंदर। कहा हजरत बड़ी गम की खबर है, बड़े दुख की खबर है। और मैं केड़ी गल दी, हजरत आपके बेटे को सजाए मौत हो गई, सजाए मौत सुना दी गई है। हजरत शाह अबुल हसनात के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, सर आपने सजदे में रख दिया और अल्लाह के हुजूर शुक्र करने लगे, मौला तेरा शुक्र है एक बेटा खलील दिया था, तेरे हबीब की खत्म नबूवत पे काम आ गया है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। खुदा की कसम। और ये मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी सुन्नी हनफी 7 सितंबर 1974 के अंदर असेंबली में, भुट्टो की हुकूमत है, असेंबली के अंदर कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर देना, बिल मंजूर हो जाना। रात को कादियानी कराची पहुंचे, शाह नूरानी सिद्दीकी के पास एक ब्रीफ केस आपके सामने रखा टेबल पे। क्या हुजूर कल 7 सितंबर है तो एक बहुत बड़ा बिल मंजूर होने वाला है, तो हम आपके पास अर्जी लेकर आए हैं, आप अगर कबूल फरमा लें तो नवाजिश होगी। कहा क्या बात है। कादियानी कहने लगे हजरत आप हमें काफिर समझते हैं, समझे, आप हमें काफिर कहना चाहते हैं, मस्जिदों में कहें, मिंबरों पे बैठ के कहें, महफिलों में कहें, जलसे जुलूसों में कहें, लेकिन मेहरबानी फरमा के असेंबली के अंदर हमें कादियानियों को काफिर करार दो। अच्छा इसके बदले में क्या दोगे? कहा हजरत ये ब्रीफ केस है, इसके अंदर क्या है? कादियानी कहने लगे हजरत 1 करोड़ रुपया है। 1974 की गल जे, 1 करोड़ की अज भी बड़ी कीमत, बड़ा मुल है, बड़ा कुछ आ जाता है। 74 के अंदर ब्रीफ केस भरा हुआ है नोटों से, 1 करोड़। अभी अभी ये नजराना कबूल करें, फिर बाद में भी आपको पेश करेंगे। आपने फरमाया तो बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई जे। कहा हजरत आपका पहले कहीं सौदा हो गया है, हमसे ज्यादा भी किसी ने आपको माल दे दिया। फरमाया तुसी बड़े लेट आए हो, साडा सौदा हो चुका है। उन्होंने क्या
ज्यादा पैसे कौन दे सकता है? आपने फरमाया हम बाजार मुस्तफा में पहले बिक चुके हैं। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। मौलाना अब्दुस्तार नियाजी सुन्नी हनफी खत्म नबूवत में पहरा दिया, जेल के अंदर सजाए मौसूना दी गई। मुस्तफ़ा ने नजर करम फरमाई, नियाजी को रिहा फरमा दिया है। जब रिहा होके जा रहे थे, एक सहाफी आगे बढ़ा, कहा हजरत आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? सुन्नी सुन असल जवाब। मौलाना नियाजी फरमाने लगे, मेरी उम्र पूछती हो तो सुनो, 7 दिन ते 8 रातां। जुमला तुसी भी मुल ते नहीं पाया। कहा 7 दिन ते 8 रातां ने। सहाफी मुस्कुरा गया, कहा हजरत सुन्नियों के कायद हो के इतने बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी है, ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। मजाक करे बच्चा, मजाक करे नौजवान, इतना बड़ा आदमी पूरे पाकिस्तान में जिसका नाम गूंजता है, सफेद दाढ़ी, और मजाक करे। आपने फरमाया, ओ साहबी खुदा की इज्जत की कसम, ये नियाजी तुझसे मजाक नहीं करता। उसने पूछा फिर ये हकीकत कैसी है? आप फरमाने लगे, मैं अपनी सारी जिंदगी को बेकार समझता हूँ, सिर्फ उन्हीं लम्हात को अपनी जिंदगी समझता हूँ जो खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए काली कोठरी में मैंने गुजारी है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो खत्म नबूवत में पहरा देता है, डायरेक्ट हुजूर उसकी मदद फरमाते हैं। और हजरत शेर रब्बानी, हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह ताला कोई गुलाम बैठा उन्हों का, अल्लाह दे बंदियों सुन्नी हर गली दे गुलाम हो गए। की हो गया जी? हाथा नु चाहो जरा माशाअल्लाह। आप फरमाते मैंने मुराकबा किया है, मुराकबा कीता है। ये कादियानी को नबी कहते हैं, नबी कहते हैं खुदा की कसम ये कादियानी नबी है। आप लिखदा है, आप लिखदा है, कहता मैं एक ढेला मिट्टी दा एक जेब, दूसरा ढेला गुड़ दा दूसरी जेब। कदी कदी दिल खट्टा हो जाता है तो गुड़ का ढेला चुक के खा लेना, और मिट्टी का ढेला पेशाब करता हूं तो इस्तिंजा करना होता है। खुद लिखता है कि मैं भूल जाया करता था पेशाब करके, तो इस्तिंजा करने वास्ते मैं मिट्टी का नहीं गुड़ का ढेला चुक के मूत्र साफ करने लग पैदा सी। और जब खाने की बात आती थी, ये उनकी किताबों में लिखा है और किताबें मेरे पास मौजूद हैं। मिट्टी का ढेला बाद औकात मैं गुड़ का ढेला समझ के मुंह च पा लेंदा सी। बोझे च चीज़ां पईयां होण ते पता ना चले ते दावे किंदे ने नबी होण दे, खुदा की कसम। और किस नबी के मुकाबले में खड़ा कर दिया है? जो सर झुकाते हैं तो नजर तहत सरा तक जाती है, सर उठाते हैं तो अर्शे उला से भी ऊपर जाती है। हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते मैं मुराकबा कीता है, वेखा तो सही है कादियानी अपनी कबर दे विच किस तरह जलदा पिया है, इहदा हाल की है। आप फरमाते मैंने सर को झुकाया, मुराकबा किया तो क्या देखता हूं, ये मिर्जा खाना दज्जाल बौले कुत्ते की शक्ल में। बौला समझते हो, पिंड दे रहन वाले हो, पागल कुत्ते नूं कही दे, पागल कुत्ते नूं बौला कहंदे ने। आप फरमाते बौले कुत्ते की शक्ल में मैंने देखा, ते मुंह उंदा पिछे, ते मुंह विचों झग निकलदी पई, ते चक्कर कटदा पे गोल गोल और अपनी टांगों को काट रहा है। मैंने कहा जो हुजूर की गुलामी से निकल जाता है और हुजूर के मुकाबले में खड़ा हो जाता है, अल्लाह उसको कुत्ता बना देता है, और जो कुत्ता अल्लाह के महबूब के दरवाजे पे आ जाता है, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देता है। समझ चल लीजिए कुछ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
हुजूर जाने कायनात हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन तौरात का नुस्खा लेकर ना हुजूर की बारगाह में आ गए। दिल में ख्याल आया यार तौरात भी तो अल्लाह का ही कलाम है। हुजूर की बारगाह में ना आकर पढ़ने लग पड़े। तौरात समझते हो, वो किताब जड़ी हज़रत मूसा पाक देते नाज़िल हुई, यहूदी भी हम तौरात मौजूद थी। हज़रत उमर तौरात का नुस्खा हुजूर की बारगाह में हुजूर को नहीं दिया, आका के सामने बैठ के पढ़ने लगे। इधर से हज़रत उमर पढ़ रहे थे, हुजूर के चेहरे पे जलाल आना शुरू हो गया और हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया। सुनियो, ये मामला खत्म नबूवत का मामूली नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारी जमीन के जर्रात के बराबर ये मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। कितना मामला हसास और संजीदा है। हजरत उमर ने तौरात को पढ़ना शुरू किया है, हुजूर के चेहरे पे जलाल। अचानक हजरत उमर की निगाह हुजूर के चेहरे पे पड़ी, डर गए और घुटने टेक के हाथों को जोड़ा, कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दे। मदीने के ताजदार ने फरमाया उमर तुम मूसा पे नाजिल होने वाली तौरात को पढ़ रहे हो, सुनो खुदा की इज्जत की कसम, अब अगर मूसा आ जाए और मेरे पास बैठ जाए और तुम मुझे छोड़ के मूसा की पैरवी करो तो उमर तुम भी गुमराह हो जाओगे। और फरमाया मूसा अगर जिंदा होते तो पैरवी मेरी करते। समझ आई जे? हुजूर क्या है? आखिरी नबी है। बोलो जरा आखिरी। मैं आखिरी गल करके इजाजत चाहूंगा। बोलो जरा, कोई बंदा खामोश ना रहे, बस बोलो हुजूर की ने नहीं चास नहीं करवाते पे। एक आदमी ना कादियानी हो गया, मुसलमान था, मुर्तद हो गया, कादियानी हो गया। उसकी बीवी जो बड़ी परेशान हुई कि यार ये क्या बना है, ये कादियानी हो गया, बाप तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बाप के पीछे लग जाएंगे, तो मेरा तो खानदान सारा कादियानी को हो जाएगा। बड़ी परेशान हुई। उसके ज़हन में एक आइडिया आया। रात को जब वो बच्चों को सुलाती ना तो लोरियां देन दा वक़्त वो अपने बच्चों को कहती, बच्चों हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अपने बच्चों को कहती कि ये कहो हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी आखिरी। वो बच्चे कहते सो जाते। सुबह जब उनकी आंख खुलती ना सबसे पहले माँ उनके कानों में डालती, बच्चों हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी आखिरी नबी। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, बच्चे जवान हो गए, माँ बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, मर गई। हाय 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 हाय। एक बच्चे ने ख्वाब में देखा क़यामत बर्पा है, माशर का मैदान है, हिसाबो किताब हो रहा है। ए मेरिया मावा भैन भी बैठिया ने, सुनो जरा, बच्चों को लोरियां किस चीज दियां दिया करो। हाँ, माशर का मैदान है, हिसाबो किताब जारी है। जहन्नमी जहन्नम में जा रहे और जन्नती जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। वो नौजवान कहते मैं भी जन्नत में दाखिल खरामा होने लगा। जन्नत में गया, एक बहुत बड़ा आलीशान महल देखा, मेरी आंखों को खेरा करने लगा। मैं उस बहुत बड़े महल में दाखिल हो गया। उस बहुत बड़े महल के अंदर बहुत बड़ा एक तख्त लगा हुआ था और उधर एक खतून निकाब पोश अपने चेहरे को छुपाए हुए बैठी हुई थी। मैंने रश्क भरी आंखों से देखा और सोचने लगा, काश इस औरत की जगह पे मेरी माँ होती, अल्लाह उसको इतना बड़ा मकाम देता। मैंने इस औरत से पूछा, ओ तू कौन है? उसने अपने चेहरे से निकाब उठाया तो वो कोई और औरत नहीं थी, उस बच्चे की माँ थी। माँ ने पूछा, बेटा खैरियत है? बच्चे ने कहा, माँ
अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मकाम कैसे दिया? जन्नत, और जन्नत के अंदर इतना बड़ा महल। किबला पीर साहब जो हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देता है, अल्लाह उसको कितना बड़ा मकाम अता फरमाता है। ये तो आडा कहना भी रहेगा नहीं, खुदा की कसम, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी मुस्तफा की नजर में है। बेटे ने पूछा, माँ इतना बड़ा मकाम, क्या स्टेटस है, क्या प्रोटोकॉल है, इर्द गिर्द पूरे खड़ी है। माँ इतना बड़ा मकाम मिला कैसे, क्या अमल करती रही? माँ कहने लगी, बेटा और ते काम कोई नहीं कीता। याद जे जो तुसा बच्चे होंदे सी, तुहाडा प्यो कादियानी हो गया ते मैं रात नूं तुहानू सुआंदे होए की कहंदी सी, हमारा नबी आखिरी नबी है, 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 हमारा नबी। पूरे जलसे च नहीं ना बोले, एक बारी वो भी बोल दे, कसम तोड़ छड़े कफारा मैं अदा कर दांगा। हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारा नबी। बस अल्लाह ने हमारे नबी आखिरी नबी की बरकत से मुझे जन्नत में इतना बड़ा महल और महल के अंदर इतना बड़ा तख्त अता फरमा दिया।